नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। आपको बता दें कि मानसून में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ों पर पत्थर गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके चलते गंगोत्री हाईवे पर मलबे का ढेर बन चुका है। मानसून सीजन में पहाड़ों में जिंदगी मुश्किल में नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। लैंडस्लाइड के कारण कई सड़कें बंद हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही ताज़ा मामला उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे का है, जहां बंदरकोट के पास सड़क पर मलबे का ढेर लगा हुआ है। साथ ही पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर भी पहाड़ से गिर रहे हैं। रास्ता बंद होने के बाद हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। पहाड़ों से पत्थर गिरने के कारण हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हाईवे पर लगा जाम, जिससे कि लोगों को घंटों तक सड़क पर ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिससे कि अब बारिश के सीज़न में पहाड़ों में ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है, जिससे कि लोगों को बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसको लेकर गंगा नदी का डेंजर अवतार देखने को मिला, तो पहाड़ों पर आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश होने के कारण गदेरे और छोटे नालों भी उफान पर हैं, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हरिद्वार में मां गंगा का रुद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा नदी का पानी डेंजर लेवल तक पहुंचता दिख रहा है। दरअसल हरिद्वार में गंगा नदी का अलर्ट लेवल 293 मीटर है और अभी गंगा नदी 292.50 मीटर के लेवल पर बह रही है। लिहाजा प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट नजर आ रहा है। जिला प्रशासन और यूपी सिंचाई विभाग गंगा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। दरअसल पहाड़ों पर हो रही बारिश और पशुलोक बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा नदी के जलस्तर में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और प्रशासन लगातार गंगा नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। ब्रिटेन में बात अब उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। एक तरफ बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है, तो वहीं उधम सिंह नगर में गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भले ही बारिश का सितम देखने को मिल रहा हो, लेकिन अभी भी कई मैदानी इलाके ऐसे हैं जहां गर्मी लोगों की टेंशन बढ़ा रही है। साथ ही बिजली गुल होने से लोगों की मुसीबतों में चार चांद लगते नजर आ रहे हैं। मामले को देखकर सियासत भी खूब हो रही है। मामला उधम सिंह नगर का है। आलम यह है कि गर्मी से परेशान लोग बिजली गुल होने के बाद हाथ में पंखा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण बिजली विभाग कटौती करता है। लेकिन बिजली की खपत को लेकर विभाग की पहले से ही की गई तैयारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं और अब मेंटेनेंस के नाम पर सुबह शाम बिजली आपूर्ति बाधित की जा रही है। मामले को लेकर कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया है, क्योंकि उधम सिंह नगर में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी हो रही है और गर्मी से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में विद्युत कटौती बहुत कम है, थोड़ी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में है, वो भी 1-8 घंटे की है। तो इस समय विद्युत व्यवस्था काशीपुर क्षेत्र में काफ़ी सामान्य है। बिजली तो इस समय ऐसी हो रही है कि एक एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 घंटे के लिए केवल आती है। पूरी पूरी रात बिजली गायब रहती है। कोई ब्रेकडाउन हो जाता है तो ठीक करने वाला कोई नहीं होता। इतनी गर्मी है, खेतों में पानी नहीं है, बारिशें हो नहीं रही हैं, खेतों को धान को इस समय पानी की आवश्यकता है और बिजली की कटौती के लिए किसान तो वैसे ही उसकी कमर टूटी रहती है।
बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां शिवालयों पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है। यूं तो सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना कहा जाता है, लेकिन मान्यता है कि अगर आप सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव के सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो भगवान शिव सारी मनोकामनाएं पूरी कर लेते हैं। सावन के सोमवार के मौके पर हरिद्वार के शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज के दिन शिवलिंग पर भक्त बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं और मंदिरों में उमड़ी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहाँ देखने को मिले। हरिद्वारों में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिरों में उमड़ी भीड़ को देखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां कार्तिकेय भगवान के मंदिर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। कार्तिकेय मंदिर में अब पर्यटन को बढ़ावा देखने मिलेगा। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय का प्रसिद्ध मंदिर है और अब पर्यटन विभाग दक्षिण भारत तक मंदिर के प्रचार प्रसार की तैयारी करता नजर आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि भगवान कार्तिकेय के मंदिर प्रचार प्रसार के उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करेंगे। बता दें कि रुद्रप्रयाग के पोखरी गांव में मौजूद भगवान कार्तिकेय के इस मंदिर को तमिलनाडु में राज्य के देवता का दर्जा दिया जाता है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को कार्तिकेय मुरुगन के नाम से जाना जाता है। जब मामले को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भगवान कार्तिकेय मुरुगन के प्राचीन मंदिर के लिए पर्यटन विभाग केरल और तमिलनाडु में प्रचार करेगा ताकि दक्षिण भारत के लोग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भगवान कार्तिकेय मुरुगन के दर्शन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रुद्रप्रयाग में पहुँचें, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और काफ़ी लोग रुद्रप्रयाग आएंगे। अरे हरियाणा में तो भैया बड़ा अच्छा है, मैंने चाय पी वहाँ पर, बड़ा अच्छा है। फिर एक जगह लेक है, पता नहीं कौन सी जगह, वहाँ लेक बना, वो किसी आदमी ने कुछ खोदा होगा तो स्केलेटन निकले, ज्वेलरी निकली। ब्रिटेन में बात अब खटीमा की कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ स्मृति ईरानी को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सदन में सोनिया गांधी के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। खटीमा में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सदन में सोनिया गांधी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का पुतला फूंका और विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के इस्तीफे की भी मांग की। मामला कि जो सदन में हमारी माननीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के संग जो अभद्र व्यवहार, जो एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है स्मृति ईरानी जी, एक महिला होते हुए एक महिला को इस तरीके, वो कोई बाजार नहीं था, सब्जी मंडी नहीं थी। आप सदन में बोलेंगे तो अपनी मर्यादा में रह के बोलेंगी, इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन में बात अब ऋषिकेश की कर लेते हैं, जहां नशा मुक्त केंद्र में गैंगरेप का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पहले महिला से दोस्ती की गई, उसके बाद रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रुड़की की एक युवती के साथ ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी में नशा मुक्ति केंद्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाली दिल्ली की युवती को जानती थी। युवती ने अपने एक दोस्त से पीड़िता की मुलाकात करवाई। आरोप है कि नशा मुक्त केंद्र में 2 युवक ने पीड़िता की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता को शिकायत करने पर अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी और युवती को शहर से बाहर भेजकर कई लोगों से दुष्कर्म करवाया। युवती ने नशा मुक्ति केंद्र की संचालक के अलावा हनी और दैया पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
हन्नी नाम है। हन्नी नाम है लड़के का। रितिका लड़की है। उसने मेरे साथ उसके साथ सेक्स करवाया है। और एक है दैया नाम का लड़का, दिल्ली में रहता आवास है। विकास किस जगह पे क्या कहाँ गए? आवास विकास डी ब्लॉक कॉलोनी 137 वहाँ पे रहते हैं। यूपी में एक युवक के खिलाफ बलात्कार का मामला की शिकायत की है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, इसकी जाँच की जाएगी। सर मामला कहाँ का है और कब से ऐसा हो रहा है? देखिए, ये लड़की तो जनपद हरिद्वार की निवासी है, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि कुछ समय इसी केस में लगी थी। ब्रिटेन में बात अब गदरपुर की कर लेते हैं, जहां एक युवक ने पहले नाबालिग का किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। गदरपुर में भी इंसानियत तो शर्मसार हुई और आरोप है कि एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले आया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल 21 जून को एक दंपत्ति ने पुलिस में शिकायत की थी कि दिलशाद उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले आया है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की बरामदगी के लिए टीम का गठन किया। जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी दिलशाद को हल्द्वानी के इंदिरा नगर फाटक के पास गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक दिलशाद दूसरे शहर भागने की फिराक में था और नाबालिग लड़की भी उसके साथ ही मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दिलशाद को जेल भेज दिया है और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। शिला निवासी एक व्यक्ति ने थाने में आकर तहरीर दी थी कि इसकी नाबालिग लड़की घर से गुमशुदा है और एक दिलशाद नामक युवक पर इन्होंने आरोप लगाया था। इसमें हमने जब अपनी जांच की तो इसमें दिलशाद नामक युवक भी लापता मिला। दोनों का साथ में जाना पता चला। उसके बाद इसमें महिला सब इंस्पेक्टर कुसुम रावत ने ये विवेचना ग्रहण की और तत्काल इस पर हमने कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया और इस लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन के हिसाब से ये लड़की और ये लड़का दोनों हल्द्वानी से दोनों बरामद हुए हैं। ब्रिटेन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट के बाद हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। बाजपुर के किनोरा गांव में हुई लूट के बाद हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को लालपुर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले रुद्रपुर में गत्ता लेकर आ रहे कैंटर चालक अलाउद्दीन कैंटर के साथ गायब हो गया था। कुछ दिन बाद कैंटर यूपी के मसवासी चौकी इलाके में दिखाई दिया, लेकिन ड्राइवर अलाउद्दीन का पता नहीं चल सका, जिसके बाद कैंटर के मालिक ने पुलिस को तहरीर देकर जांच की मांग की थी। इस दौरान बाजपुर की दोराहा चौकी पुलिस को किनारो गांव में पुलिस के नीचे एक शव पड़ा मिला, जिसके बाद ये शव अलाउद्दीन का ही था। यूपी पुलिस ने मामले में एक आरोपी जसविंदर को गिरफ्तार किया है, जिसने लूट के बाद हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। सीओ वंदना वर्मा ने से मिली जानकारी के मुताबिक शव को बाजपुर कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब मामले की जांच यूपी पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव यूपी पुलिस को ही सौंपा जाएगा। बता दें कि पुलिस ने बीते दिन हुई लूट के बाद हत्या की गुत्थी सुलझा ली है, जिसके बाद पुलिस को उत्तराखंड पुलिस को यूपी पुलिस का भी सहयोग मिला। अब सीओ वंदना वर्मा के मुताबिक शव को बाजपुर कोतवाली पुलिस ने पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पोस्टमार्टम के बाद शव को यूपी पुलिस को दे दिया जाएगा, क्योंकि इस मामले में यूपी पुलिस जांच कर रही है। आज स्वार थाने से इंस्पेक्टर साहब आए हैं और उनके साथ एक अभियुक्त है। उस अभियुक्त की निशानदेही पर यहाँ कनौरा से एक बॉडी को बरामद किया है। बॉडी लगभग बहुत ही शत-प्रतिशत स्थिति में है और लगभग 10-12 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। ये स्वार थाने में एक कैंटर जो कि लावारिस हालत में खड़ा मिला था, उसके बाद ये थाना स्वार से इसमें गुमशुदगी लिखी गई। तो इसमें एक ये अलाउद्दीन नामक व्यक्ति है जो मुरादाबाद के मूल रूप से रहने वाले हैं और ये तस्लीम जो कि रुद्रपुर के रहने वाले हैं। ब्रिटेन में बात अब नरेंद्र नगर की कर लेते हैं। दरअसल नरेंद्र नगर में ग्रामीणों का गुस्सा रेलवे प्रशासन पर फूटा। आपको बता दें कि लोगों ने रेलवे परियोजना का काम बंद कराया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण कार्यों के लिए
कई परेशानी खड़ी हो रही हैं और समाधान न होने पर ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर की अगुवाई में भारी बारिश के बीच व्यासी पहुंचकर प्रदर्शन किया और परियोजना का काम बंद करवा दिया। लोगों का कहना था कि वह रेल परियोजना का नहीं बल्कि ऐसे कामों का विरोध कर रहे हैं जिसकी वजह से गांव के गांव उजाड़ और तबाह हो रहे हैं। लोगों का कहना है जब पानी के स्रोत सूख जाएंगे, घर टूटकर बर्बाद हो जाएंगे, तब ये योजना उनके किस काम की रहेगी। आखिर दरअसल टनल निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के मकानों में दरार पड़ रही है। लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोगों के सामने परेशानियों का अंबार लग गया है। वहीं रेलवे प्रशासन ने 1 महीने में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही है, लेकिन ग्रामीणों ने 21 अगस्त तक समस्या का समाधान न होने पर 1 सितंबर से उग्र प्रदर्शन करने की बात कही है। आखिर ग्रामीणों का गुस्सा यहाँ इसलिए देखने को मिला क्योंकि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण में की हो से लोगों को कई परेशानी खड़ी हो रही हैं। आपको बता दें कि इन परेशानियों से लोगों ने प्रदर्शन की बात कही। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत नहीं की गई और लोगों की समस्याओं का निर्माण नहीं किया गया तो लोग 1 सितंबर से उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। बता दें कि टनल में निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के मकान में दरारें आई हैं, जिसके बाद लोगों को अभी तक भी मुआवजा नहीं मिला है और गांव के कई रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनकी मरम्मत भी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जिसके कारण लोगों के सामने परेशानियों का अंबार है और लोगों के बीच गुस्सा है। इसको लेकर उन्होंने रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने 1 सितंबर को उग्र प्रदर्शन करने की भी बात कही है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हम मौके पर पहुँचे। मैं यहाँ पे राज समीक्षक तैनात हूँ और उस क्या कहते ग्राम दूरी पट्टी के 82 जो रेलवे स्टेशन बन रहा है इसमें कुछ लोगों की जायज़ मांगे सामने आई है। बहुत इतना परेशान है। जब से इन्होंने रेलवे काम शुरू किया हम तब से यहाँ पे धरने में बैठ रखे हैं। ये कभी भी हमारे काम को लेके कभी भी हमारे कार्रवाई नहीं करते हैं। कभी बोलते हैं आएंगे आज करेंगे, कभी बोलते कल करेंगे। RNBL और ये जो रेलवे का LNT वालों के यहाँ पे बैठे हैं। हमने इससे पहले कई बार यहाँ पे आंदोलन भी किया है और कई बार इनको जो चेताया है कि अभी भी समझ जाओ। कई बार हमने देखा यहाँ पे कि जो यहाँ पे टनल है इसकी वजह से जो टनल बनने के हमने पहले 2020 में भी आज की मीटिंग के लिए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मेरा नमस्कार। वर्तमान में जो क्रैक और जो घरों में दरारों के संबंध में लोगों द्वारा बताया गया है उसका परीक्षण जल्दी ही हमारे द्वारा किया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य इस वक्त गतिमान है और आज मैं मौजूद हूं पट्टी दोगी का केंद्रीय स्थल ब्यासी में रेलवे जंक्शन बन रहा है। यहाँ पर आज लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया है। उनकी जो खास समस्या है वो इसको लेकर के कि उनके मकानों पर दरारें पड़ रही है, जो ब्लास्टिंग हो रहे हैं, पानी के स्रोत पतले पड़ गए हैं, प्राकृतिक स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं और वो भी इस बारिश के दौरान। और इनका ये भी कहना है कि उनके जो मार्ग हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। रेलवे ने अब तक वो भी नहीं बनाए हैं और इन्होंने एक मांग पत्र दिया है रेलवे प्रशासन को यहाँ पर आज। और इनका कहना है कि 1 महीने के भीतर अगर उनकी मांगों का निस्तारण करने की कार्रवाई नहीं होती तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अब देखने की बात यह होगी कि इनकी मांगें मानी जाती हैं रेलवे के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अथवा ये सड़कों पर उतरते हैं, ये देखने की बात होगी। मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।